लेक्चर में हम सब देखेंगे एक्सरसाइज को, है ना। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख लिया था। बहुपद के प्रकार देख लिए, घात देख लिए, बहुपद के शून्यंकों का अर्थ देख लीजिए, बहुपद में शून्यंकों की अधिकतम संख्या देख लिए, है ना। उसके बाद उसके आलेख खींचना भी सीख गए थे। द्विघात बहुपद के रैखिक बहुपद के आलेख भी खींचे थे। द्विघात बहुपद के आलेख भी खींचना सीखेंगे हम सब आगे वाली चैप्टर में, समझ गए बात को। तो अभी हमने बताया था कि अगर ग्राफ हो तो ग्राफ, अगर किसी रैखिक बहुपद या बहुपद की ग्राफ खींची हो और ग्राफ पर हम देखेंगे कि जो ग्राफ ड्रा होती है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार काटती है उतना ही उनकी शून्यंकों की संख्या होती है। वो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ मुन्ना कि यहाँ देखिए कुछ फिगर दिया गया है और ये फिगर के माध्यम से हम बताएंगे आपको कि शून्यंकों की संख्या कितनी है। मैंने बताया भी था कि अगर द्विघात बहुपद हो तो अधिकतम शून्यंकों की संख्या 2 हो सकते हैं, कम से कम 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकते हैं। वो सारी चीज़ को मैं बता चुका हूँ। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसको हल करने की, फिगर को हल करने की कोशिश करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि फिगर नंबर, ये जो भी फिगर है इसमें आप शून्यंकों की संख्या बताएंगे? तो बोलेंगे सर मैंने पढ़ा था कि यदि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार काटता है उतना ही शून्यंकों की संख्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ है मुन्ना, इसको आप गौर से देखिए। ये ग्राफ क्या आपको लगता है कि एक्स एक्सिस को काट रहा है? तो ये एक्स एक्सिस को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएगा मुन्ना? यहाँ शून्यंकों की संख्या 0 हो जाएगा। ओके, दूसरा देखिए, क्या यहाँ शून्यंकों की संख्या है? तो यहाँ भी शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह एक्स एक्सिस को एक भी बिंदु पर काट नहीं रहा। ओके, आगे देखते हैं मुन्ना। अगला फिगर में बता सकते हैं आप, अगला फिगर में क्या है, 1 नंबर में बताओ। यह देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? तो बोलेंगे सर एक्स एक्सिस के केवल एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसका निर्देशांक भी निकाले लगे, हम जान गए थे, है ना। तो यहाँ पर जिस बिंदु पर काटेगा वो एक्स का और वाई का निर्देशांक होगा। तो ध्यान रखना यहाँ एक शून्यक होगा, शून्यक की संख्या कितना होगा? 1 होगा, 1, ठीक है। अब यहाँ बताओ शून्यंकों की संख्या कितना होगा? तो 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? 2 बार। ये देखिए पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, कितनी बार? 2 बार। तो शून्यंकों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। अगला बताओ तुम अपने से, एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है? ये एक्स ग्राफ जो है कितने बार काट रहा है? 3 बार। तो ये शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएगा मुन्ना? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला बताओ मुन्ना अपने से, यहाँ देखिए शून्यंकों की संख्या कितना होगा? ये 1 है, ये 2 है, इसको मानेंगे नहीं। ये ग्राफ जो है, जो रेखा है, ये सरल रेखा है, मतलब रैखिक बहुपद की शून्यक है। पहला नंबर फिगर से तो पता चल गया कि कैसा बहुपद है, तो रैखिक बहुपद, क्योंकि सरल रेखा में रैखिक बहुपद की ग्राफ खींचाता है। और अगर देखा जाए कर्व टाइप में तो ये द्विघात बहुपद का उदाहरण है ना। द्विघात बहुपद का फिगर है। अब बताइए यहाँ पर शून्यंकों की संख्या 1, यहाँ पर भी शून्यंकों की संख्या 1, केवल एक बिंदु पर टच करके निकल गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4, शून्यंकों की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर एक्सरसाइज कितना देखना है मुन्ना? एक्सरसाइज 2.1 आपको स्टार्ट करते हैं, है ना। एक्सरसाइज 2 कितना 1। अब बताइए किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए, और बाई बराबर पी ऑफ एक्स हो गया। मैंने बताया भी था कि पी ऑफ एक्स बराबर बहुपद दे ले रहा था, उसको ग्राफ खींचने के लिए बाई बराबर पी ऑफ एक्स मान लेते थे और लिख देते थे, है ना। रैखिक हो तो रैखिक, द्विघात हो तो द्विघात। वो आपको शून्यंकों से, ग्राफ के शून्यंक से भी पता चल जाएगा द्विघात है या त्रिघात है ना। 2.1 में दिए गए प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स की शून्यंकों की संख्या ज्ञात। क्या यहाँ शून्यंक की संख्या कितना होगा? तो यहाँ शून्यंक की संख्या क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन वाली रेखा है वो एक्स एक्सिस को एक भी बिंदु पर काट नहीं रहा, इसलिए शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए दूसरा नंबर फिगर में, यहाँ देखिए एक्स, यह देखिए ग्राफ, क्या एक्स एक्सिस को काट रहा है? जी सर, एक बिंदु पर काट रहा है, इसका मतलब शून्यंकों की संख्या कितना होगा? 1 होगा। ओके, तीसरा फिगर में देखो, यह देखिए ऐसे यूं गया, यूं गया, कितनी बार काटा? 1 2 और कितना? 3 बिंदु पर काट रहा है, इसलिए शून्यंकों की संख्या कितना होगा? तो इससे बताइए ग्राफ किसका है? द्विघात या रैखिक या त्रिघाती? तो ऐसे भी बता सकते हैं त्रिघाती बहुपद का ग्राफ है। ओके, चौथा में आप खुद बता देंगे मुन्ना।
बताओ इस पे शून्य अंकों की संख्या कितना है, 1 2। तो 2 है तो द्विघात बहुपद का उदाहरण, किसका उदाहरण है, द्विघाती बहुपद। शून्य अंकों की संख्या कितना हो गया मुन्ना, 2 हो गया। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, 4 बार, इसलिए शून्य अंकों की संख्या कितना हो गया, 4 शून्य अंक होगा इसका। इसको बताओ कोई हमको, 1 2 3, 3 बार, 2 बार टच किया, 1 बार प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मुन्ना, 3 शून्य अंकों की संख्या कितना हो गया, 3। इसी के साथ आज का सेवा समाप्त। ये हो गया ग्राफ को आपको प्रेजेंटेशन करने, ग्राफ के माध्यम से शून्य अंकों की संख्या को पता लगाने की तरीके थे। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल हम देख पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पर चलेंगे।